तो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं का उपविश्य पढ़ेंगे सेवे, यानी कविता का नाम है सेवे और कवि कौन है? रसखान। यानी हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं कि कवि रसखान का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ और ये कृष्ण भक्त हुए क्योंकि ये विठलनाथ जी के वहां गए हुए थे और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति लोगों की अपनी श्रद्धा देखकर वहीं से विठलनाथ जी से दीक्षा ली और वही ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर किया और वही ये रहने लगे और वही रहते रहते कृष्ण भक्ति में लीन इन्होंने 1628 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं सेवे। तो वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। तो वही पद्यांश के शुरू वाला शब्द, बीच में डैश डैश और आखिर में आखिर वाला शब्द। तो फिर लिखेंगे हम प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 1 में संकलित कविता सेवे से कवि रसखान द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने अपने भाव जो है श्री कृष्ण के प्रति प्रकट किए हैं। तो इसमें कवि जो कुछ कहना चाहता है वह निम्नलिखित है। तो व्याख्या, कवि जी कहते हैं कि, तो देखिए क्या कहते हैं, जो पशु हो तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवार। तो क्या कहते हैं? कवि जी कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ पर रहूं, यानी जो मेरा वंश जो है ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के जो ग्वाल बाल हैं मैं उनके बीच में पैदा हूं, यानी उनके बीच में मैं रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, यानी अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, पशु हूं तो मेरा वंश जो है कहाँ पर हो कि मैं वही ब्रज भूमि के बीच में जो श्री कृष्ण की गाय हैं उनके बीच में क्या करूं, नित्य हर रोज उनके बीच मंजारण, उनके बीच में नंद गायों की जो नंद है जो श्री कृष्ण के पालन करता पिता हैं, वे उनकी जो गायें हैं उनके बीच में मैं क्या करूं, विचरण करूं, अर्थात उनके बीच में चलूं। पहाड़ हो तो वही गिरी को जो, अगर मैं पत्थर बनूं तो वहीं पर कहाँ भाई वही बनूं जो कौन सा, वही पहाड़, कौन सा पहाड़, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जहाँ श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र का क्या किया था, पहाड़ छत्र छाया के रूप में उठाया था। जो खग हो तो बसेरो कहूं, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा जो है कहाँ हो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यानी मेरा बसेरा जो है कालिंदी यानी यमुना नदी के तट पर जो कदम नाम का जो वृक्ष है वहीं पर मेरा क्या हो, बसेरा हो। तो भावार्थ,
भाव यह है कि कवि ने ब्रज क्षेत्र के प्रति या ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। विशेष देखिए, यानी काव्य सौंदर्य भाषा कैसी है। ब्रज क्षेत्र का वर्णन है तो ब्रज की भाषा कौन सी भाषा है, तो भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, तो बच्चों हमने पहला पैरा पढ़ लिया है। अब ये दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तो दूसरे पद्यांश के अंदर भी वही सबसे पहले संकेत लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद भावार्थ और उसके बाद विशेष। तो संकेत का हम सबको पता है कि शुरू वाला शब्द पद्यांश के और आखिर वाला। प्रसंग वही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता सवे से और कवि रसखान द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवि जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना क्या करता है, प्रेम प्रकट करता है। ये इसके बारे में क्या किया गया, बताया गया है। तो व्याख्या कवि जी कहते हैं कि, तो देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहु पुर को तजी डारो। क्या कहता है, कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो लाठी है और जो काली कमलिया है, जिस लाठी को लेकर और काली कमली को लेकर यानी ओढ़कर वो गायें चराने जाते थे, तो उस के लिए राज तिहुपुर, मैं तीनों लोगों का राज जो है क्या करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ, तजी न्यौछावर करता हूँ। और उस पर क्या करता हूँ, 8 सिद्धि, 8 सिद्धि 9 निधि, और जो 9 निधि यानी 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है वह भी उस काली कमलिया और लाठी के लिए न्यौछावर करता हूँ। किसके लिए, नंद की गाई चराई विसारी, यानी कहता है कि मैं क्या कर लूंगा भी, जिस काली कमली और लाठी को लेकर श्री कृष्ण नंद की गायें चराते थे। क्या करते थे, नंद की गायें चराते थे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, उसके लिए मैं तीनों लोक का जो राज है, जो सुख है उसको निछावर करता हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है उसको भी निछावर करता हूँ। तो रसखान कबोइन आखिन सो, तो रसखान कवि कहते हैं कि पता नहीं मैं अपनी खुद की आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ान निहारूं, कि मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के जो वन यानी जंगल है, जो कुआं है, जो तालाब है, उनको अपनी आंखों से देख सकूं। कोटि के कलदोत के दाम, कोटिक यानी जो करोड़ों के कलदोत सोने चांदी के जो महल हैं, किस पर बने हैं, करील के कुंजन ऊपर वालों। वो क्या कहता है, मैं उन करोड़ों और सोने चांदी के महलों को जो कटीली यानी कांटेदार जो झाड़ियां हैं जिनके ऊपर वो बने हैं, मैं उनको, उन महलों को उन कांटेदार झाड़ियों के लिए क्या करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ।
तो कहने का मतलब क्या है, यानी भावार्थ भाव यह कि यहाँ पर ब्रज क्षेत्र के प्रति इतना प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया गया। तो विशेष भाषा ब्रज है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार, दृश्य बिंब है, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, हमने सेव्य जो नामक कविता थी, इसके 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।